हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं। जैसा कि आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी हिंदी का आज हम कराएंगे। जैसे कि आप लोगों को त्रैमासिक परीक्षा कल है सेकेंड सिटिंग में, तो आज हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक का वन शॉट रिवीजन पढ़ेंगे। वो में लेखक परिचय और लिख लिख कर पढ़ेंगे। तो आप लोग साथ में पढ़िए और आप लोग जो पढ़े हैं उसको याद भी कीजिए, साथ साथ में रिवीजन भी होगा। मिल के पढ़िए और मिल करके समझिए। तो आप लोगों के मोटिवेशन के साथ, तू हंस तो मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदी है तू जिंदा है तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि थंबनेल में लिखा हुआ है तेरे मासिक परीक्षा, तो आप लोगों को हिंदी का क्लास 12 का चैप्टर 1 से चैप्टर 13 तक का वन शॉट रिवीजन हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है बातचीत। बातचीत कौन सी विधा है, तो निबंध है। अगर हम बोले कि बातचीत का लेखक का नाम क्या है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। अगर उसका जन्म की बात करें तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद, जो कि पैसे से व्यापारी है। माताजी का नाम है पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के कवि हैं, तो भारतेंद्र युग। युग के बोले तो भारतेंद्र युग, काल के बोले तो आधुनिक काल। बाल कृष्ण भट्ट एक मासिक पत्रिका निकाला था जिसका नाम है हिंदी प्रदेश। अगर हम रचना की बात करते हैं, संगीता स्वयंवर किसकी रचना है, तो श्रीनिवास दास। उपन्यास देखिए इम्पोर्टेंट सब है, जो कि कल के एग्जाम में पूछने वाला है। बीबीआई 100 अजान 100 जान, रसातल यात्रा, रहस्य कथा, न्यूटन ब्रह्मचारी, सद्भव का भाव। नाटक देखिए बीबीआई लिखे हैं सिर्फ नाटक रचना बहुत है, लेकिन बीबीआई लिखे हैं जो कल के बेसिस पे है। रेल का विकट खेल, पद्मावती, मेहंदी सहार, शिशुपाल वध, एक रोगी, एक बैल और बाल विवाह। तो हम चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर दिए और चैप्टर 2 में चलते हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या है, उसने कहा था। उसने कहा था। दूसरा चैप्टर का नाम है, अभी जो पहला चैप्टर हम लोग बातचीत पढ़ लिए हैं, दूसरा चैप्टर देखिए। दूसरा चैप्टर है उसने कहा था। उसने कहा था क्या है, अगर पूछा जाए कि उसने कहा था कौन सी विधा है, उसने कहा था एक कहानी है। क्लियर है। अगर पूछा जाएगा उसने कहा था कि लेखक का नाम क्या है, उसने कहा था लेखक का नाम है चंद्र शर्मा गुलेरी। याद हो गया। अगर पूछा जाएगा किस वर्ष की कहानी है, उसने कहा था वह किस वर्ष की कहानी, 1915 की कहानी है। अगर पूछा जाएगा कि जन्म चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, क्या बोलेंगे 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। अगर चंद्र शर्मा के मूल निवास की बात करेंगे, चंद्र शर्मा गुलेरी के मूल निवास की अगर बात करेंगे तो जयपुर में है। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। अगर हम मूल निवास की बात करें, मूल निवास कहाँ है, मतलब जहाँ पर वो अभी रह रहे हैं, उसका गांव का नाम क्या है। गांव हो गया गुलेर, जिला हो गया कंगड़ा। गांव क्या हो गया गुलेर, जिला क्या हो गया कंगड़ा हो गया। अगर हम बात करें राज्य का, राज्य हिमाचल प्रदेश पड़ता है। चंद्र शर्मा गुलेरी का राज्य कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अगर हम इसका पिताजी का नाम बोले चंद्र शर्मा गुलेरी का, पंडित शिवराम है। अगर हम निर्धन का बात करें तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। किसका, चंद्र शर्मा गुलेरी का जो मृत्यु हुआ था वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट रचना है जो भी आई है, ये इस रचना से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आप लोगों को और भी आई क्वेश्चन बता देते हैं जो कल का एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मील के पत्थर किस कहानी को कहा जाता है। मील की पत्थर, पत्थर किस कहानी को कहा जाता है, किस कहानी को कहते हैं, तो कहते हैं तो मील की कहानी किस कहानी को कहते हैं, तो उसने कहा था को कहते हैं। मील के पत्थर किस कहानी को कहता है, तो उसने कहा था कहानी को हम लोग कहते हैं। तो रचना इंपोर्टेंट है, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, कछुआ धर्म, पुरानी हिंदी, संस्कृत की टिप्पणी, डिंगल, भारतवर्ष। फटाफट से रिवीजन फिर कर लेते हैं। लेखक चंद्र शर्मा, उसने कहा था क्या है कहानी, लेखक क्या है चंद्र शर्मा गुलेरी, किस वर्ष की कहानी 1915 की कहानी, जन्म क्या 7 जुलाई 1883 में, निवास स्थान जयपुर राजस्थान। तितलिया यहाँ क्या कर रहा है,
डिस्टर्ब करने के लिए। चलो रहने दो उसको। निवास स्थान क्या है? जयपुर राजस्थान। मूल निवास कहाँ? गाँव गुलेर जिला कंगड़ा हो गया। राज्य हिमाचल प्रदेश। पिताजी के नाम पंडित शिवराम। निर्धन कब हुआ था? 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। रचना इंपोर्टेंट है। सुखमय जीवन, बुजुर्ग काटा, कछवा धर्म, पुरानी हिंदी, संस्कृत के टिप्पणी, डिंगर, भारतवर्ष। तो तीसरा चैप्टर का नाम कमेंट करो फटाक से। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? क्या है बताओ? तीसरा चैप्टर है संपूर्ण क्रांति। अच्छा, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। अच्छा, संपूर्ण क्रांति जो है भाषण कहाँ पर दिया गया था? संपूर्ण क्रांति जो भाषण दिए गए थे महात्मा गांधी, क्या जयप्रकाश नारायण जो भाषण दिए थे, कहाँ पर दिए थे? वो पटना के गांधी मैदान में दिए थे भाषण। कहाँ पर? पटना के गांधी मैदान में। पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे। अच्छा, कब दिए थे पटना के गांधी मैदान में भाषण? कब दिए थे? तो 5 जून 5 जून 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। तो पटना के गांधी मैदान में जो भाषण दिए थे, कब दिए थे? 5 जून 1974 ईस्वी को दिए थे। अच्छा, संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है। अच्छा, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण है। बचपन के अगर संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। जयप्रकाश नारायण, जैसे कि हम लोग बच्चे रहते थे, छोटे रहते थे, कोई गांव में नाम रख देता था, इसी तरह से जब जयप्रकाश नारायण छोटे थे तो उसका नाम बाबुल करके उसको बुलाता था गाँव में, तो यानी बाबुल हो गया। उसका अगर जन्म के बाद बोले तो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। याद रखना है कंठस्थ। उसके बाद इसका जन्म स्थान का बात करें तो सीतापति आरा में। माताजी का नाम फुलरानी। माताजी का नाम क्या है? फुलरानी। किसके माताजी? जयप्रकाश नारायण के। पिताजी का नाम हर्षुदयाल। निर्धन की अगर बात करें तो कब हो गया जयप्रकाश नारायण का निर्धन? 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को निर्धन हुआ था। अगर हम इसका पत्नी का नाम बोले, किसका? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी थी, वह किसकी पुत्री थी? तो ब्रज किशोर की। यह क्वेश्चन पूछने वाला है, कल पूछा जाएगा कि प्रभावती देवी जो है वह किसकी पुत्री है, तो क्या बोलेंगे? ब्रज किशोर की पुत्री है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे। जयप्रकाश नारायण जो शिक्षा प्राप्त की है कहाँ पर किए हैं? अमेरिका में किए। कब? 1922 ईस्वी में। इसका राजनीतिक जीवन 1929 में कांग्रेस में शामिल हुआ था। 1932 में कब हुआ था? यह कांग्रेस में शामिल हुए थे। 1929 में, सॉरी 1932 में अवज्ञा आंदोलन यह किए थे। कौन? 1932 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन में जेल हो गए थे। किसको? जयप्रकाश नारायण को। 1932 में इसको क्या हो गया था? आंदोलन में गए थे तो इसको क्या हो गया? जेल हो गया। मतलब 2 साल, इधर हो गया 29, 3 साल के बाद इसको क्या हो गया था? जेल हो गया। अच्छा, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अभी बताए थे संपूर्ण क्रांति जो भाषण हुआ था 5 जून 1974 ईस्वी को, यही छात्र आंदोलन के लिए ही वहां पर भाषण दिया गया था। ठीक है। अच्छा, सब्जेक्टिव तो नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इससे आप लोगों को कवर हो जाएगा, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो इसका जो रचना है, इम्पोर्टेंट रचना देख लो। रचना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। पूछा जाएगा क्वेश्चन में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पोलिटी नामक किसकी रचना है? क्या बोलेंगे? जयप्रकाश नारायण की। पूछा जाएगा जयप्रकाश के नारायण की रचना में से कौन है? वो दे देगा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, सद्भव का भाव, सातर यात्रा, ये सब देगा। तो क्या मानना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। अच्छा, सम्मान, इसको इतना सम्मान किया था, इसको मतलब गांव में इतना सेवा सम्मान किया था, तो इसको सम्मान में इसको क्या दिया था? समाज सेवा के लिए। यह समाज सेवक बहुत थे, यानी समाज के सेवक करने में बहुत आगे रहते थे, इसलिए समाज सेवा के लिए इसको मैग्सेसे सम्मान मिला था 1965 ईस्वी में। कब मिला था? 1965 ईस्वी में। तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ लिए। अब चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो चौथा चैप्टर क्या है? अर्धनारीश्वर।
तो चौथा चैप्टर का नाम क्या है? अर्धनारेश्वर। पहला पढ़ लिए, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा चैप्टर है। चौथा चैप्टर क्या है? अर्धनारेश्वर, चैप्टर 4। तो अर्धनारेश्वर आखिर है क्या? यह है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप। हम जो कि आप लोगों को पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं, आप लोग जाकर के चैनल में देख लीजिएगा। इसका हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो अर्धनारेश्वर क्या है? शंकर पार्वती का कल्पित रूप है। अगर पूछा जाएगा कि अर्धनारेश्वर जो है क्या है, तो शंकर पार्वती का एक कल्पित रूप है। अगर पूछा जाएगा कि अर्धनारेश्वर जो है वो कौन सी विधा है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? एक निबंध या यात्रा गृहदान। निबंध या यात्रा गृहदान लिखना भूल गए, इसको हम लिख सकते हैं निबंध। क्या लिख सकते हैं? निबंध या अर्धनारेश्वर क्या है? यात्रा गृहदान और निबंध। ये दोनों चीज याद रखना है, चाहे ऑप्शन में निबंध हो या यात्रा गृहदान, चाहे आप लोगों को त्रैमासिक एग्जाम में पूछे या फाइनल बोर्ड में पूछे, दोनों में ही क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। अच्छा, अर्धनारेश्वर के जो लेखक उसका नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है वह एक राष्ट्र कवि है। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। कहता है कि मैं आऊंगा हंस के बाली पर धान बन करके, कभी कहता है उल्लू बन करके आऊंगा। तो आप लोग क्लास 10 में वाला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत मजा लगता है, इसलिए इसको राष्ट्रीय कवि घोषित किए थे। लेखक का नाम क्या? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? राष्ट्र कवि है। जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। अगर इसका हम जन्म स्थान का बात करेंगे तो सिमरिया बेगूसराय। सिमरिया बेगूसराय कहाँ पड़ता है सर? बिहार में पड़ता है। माता जी का नाम क्या है? माता जी का नाम, मदर्स नेम, तो मनरूपी देवी। माता जी का नाम क्या है? मनरूपी देवी। अगर हम बोलेंगे पिता जी का नाम क्या है? रामधारी सिंह जी के पिताजी का नाम क्या है? तो रवि सिंह जी है। पत्नी क्या है? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या है? श्यामवती देवी। जो मैट्रिक का जो एग्जाम दिए थे वह 1928 ईस्वी में दिए थे। कहाँ से दिए थे? तो मोकामा घाट रेलवे से दिए थे। मोकामा घाट रेलवे। तो उसके बाद बीए का एग्जाम कब दिए थे? तो 2 साल के बाद बीए का एग्जाम देते, यानी 28 हो गया, 1930 ईस्वी में दिए थे बीए का एग्जाम। उसका जो बीए के जो एग्जाम दिए थे तो वो क्या चीज, कौन सा सब्जेक्ट इसका था ऑनर्स में? तो इतिहास से बीए किए थे। रचना जो किए हैं छात्र सहोदर का भी रचना की है रामधारी सिंह दिनकर। 21 वर्ष की उम्र में प्राणभंग पुस्तक की रचना की है। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि प्राणभंग जो पुस्तक है वह कितनी वर्ष की उम्र में रचना किया है, तो क्या बोलेंगे? 21 वर्ष की उम्र में। अच्छा, रचना इम्पोर्टेंट सब है। परशुराम की प्रतीक्षा याद करिएगा। परशुराम की प्रतीक्षा है, रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, रसीमर्ती है, क्रूच है, उर्वशी है, हारे का हरिनाम है, संस्कृत के 4 अध्याय। फिर से रिपीट कर देते हैं। परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रसीमर्ती, क्रूच, उर्वशी, हारे का हरिनाम, संस्कृत के 4 अध्याय। यानी परशुराम के प्रतीक्षा, हरे के हरिनाम, है ना, कुरुक्षेत्र, उर्वशी हो गया। आप लोगों को ये रचना याद करना है। उसके बाद देखिए पुरस्कार भी मिले हैं। जो इस मतलब राष्ट्र कवि है बाबू, तो इसको पुरस्कार तो मिला ही होगा। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार, साहित्य अकादमी जो लिखा है, ये बताए ना, साहित्य अकादमी मतलब ये एक पुस्तक लिखे हैं, यानी किताब लिखे हैं, साहित्य अकादमी इसको पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी क्या मिला इसको पुरस्कार? कौन सी पर? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर। संस्कृत के 4 अध्याय रचना किए थे, संस्कृत के 4 अध्याय पर उसको क्या मिला था? साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। उर्वशी लिखे थे, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, पद्म भूषण का मिला। पूछा जाएगा उर्वशी किस रचना पर, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? उर्वशी पर मिला। पद्म भूषण किसको पुरस्कार मिला था? क्या बोलेंगे हम लोग? रामधारी सिंह दिनकर को मिला। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को याद हो गया होगा। तो 5वां चैप्टर क्या है? रोज। 5वां चैप्टर का नाम क्या है? रोज। रोज एक क्या है? कहानी। इसमें आप लोगों को बताए हैं, फुल वीडियो जाकर के चैनल पे देखिएगा। जिसमें एक मालती रहती है, वीरेश्वर नाम को उसका पति है, उसका बेटा का नाम टीटी है। इसका कहानी पूरा उसे बताए हैं, लेखक परिचय ही बताए हैं, क्योंकि 1 शॉट रिवीजन है, तो रिवीजन की तरह ही हम लोग समझेंगे। तो रोज क्या है? 5वां चैप्टर है, रोज एक कहानी है। कौन सी विधा है? एक कहानी है।
अगर पूछा जाएगा कि रोज के लेखक का नाम क्या है, तो अज्ञेय जी। रोज के लेखक का नाम क्या है, अज्ञेय। अगर पूछा जाएगा एग्जाम में अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वस्य अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वस्य अज्ञेय। रोज के जो लेखक है कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वस्य अज्ञेय जी। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वस्य अज्ञेय। जन्म की अगर बात करें तो 7 जुलाई 1911 ईस्वी को हुआ था काशी नगर उत्तर प्रदेश में। जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1911 ईस्वी को हुआ था काशी नगर उत्तर प्रदेश में। जन्म स्थान कहाँ है, काशी नगर उत्तर प्रदेश। माता जी का नाम क्या है, बेयंती देवी। माता जी का नाम क्या है, बेयंती देवी। पिताजी नहीं है, इसको पिताजी नहीं था, मतलब बुक में प्रदर्शित नहीं किया हुआ है, नहीं पत्नी का नाम प्रदर्शित किया हुआ है। मैट्रिक जो है 1925 ईस्वी में मैट्रिक किए हैं पंजाब में। उसके बाद 1927 में इंटर किए हैं मद्रास से। उसके बाद 1929 ईस्वी में यह क्या किए थे, बीए किए थे, जो कि फॉर्मन से किए थे, फॉर्मन स्कूल से। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के कवि भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयोगवाद के कवि किसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे, अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के कवि भी कहा जाता है। तो प्रयोगवाद के कवि किसे कहा जाता है, अज्ञेय जी को कहा जाता है। इंद्र सभा एक नाटक है, याद रख लीजिएगा। इंद्र सभा क्या है, कौन सी विधा है, क्या बोलेंगे, नाटक है। ऋक्थक ये भी नाटक ही है। रचना देखिए, ये बहुत वेरी वेरी इंपोर्टेंट रचना, इसको तो याद रखना ही रखना है, ताकि मेन एग्जाम में भी काम दे। इस ये जो लेक्चर बेसिकली बनाए हैं रिवीजन के प्रोग्रेस से, ताकि इस बार भी आप लोग दीजिए, देख लीजिएगा। अगले बार जब एग्जाम देने जाइएगा 2027 फरवरी में, उस बार भी अगर इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो ये भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, उत्तर प्रियदर्शी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सदा निराश, शिखर एक जीवनी, अरे यायावर, रहेगा तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। लेखक का नाम अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वस्य अज्ञेय। जन्म 7 जुलाई 1911 ईस्वी को काशी नगर उत्तर प्रदेश में था। पिताजी इसको नहीं है, माता जी का नाम बेयंती देवी, पत्नी नहीं है। मैट्रिक 1925 में किए थे पंजाब में। इंटर 1970 में मद्रास से। बीए 1929 में फॉर्मन से। अज्ञेय जी को प्रयोगवाद के कवि भी कहा जाता है। रचना है है ना, इंद्र भाव नाटक है। विथक ए मेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, उत्तर प्रियदर्शी, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, सदा निराश, शिखर एक जीवनी, अरे आयावर, रहेगा तार सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। ये किसका रचना है, तो हम लोग बोलेंगे अज्ञेय जी का। तो छठा चैप्टर क्या है, जल्दी से बताइए, छठा चैप्टर का नाम क्या है। तो हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ लिए हैं, और छठा चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। छठा चैप्टर का नाम क्या है, एक लेख और एक पत्र। अच्छा, एक लेख और एक पत्र जो है वह किसके नाम पर एक पत्र लिख रहे थे, वह सुखदेव के नाम पर एक पत्र लिख रहे थे। अच्छा, एक लेख और एक पत्र जो है वह कौन सी विधा है, तो क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक पत्र है। क्या पूछा जाएगा कि एक लेख और एक पत्र जो है वह कौन सी विधा है, तो क्या बोलेंगे, ऐतिहासिक पत्र है। अच्छा, एक लेख और पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, लायलपुर यानी पाकिस्तान में। अच्छा, लायलपुर कहाँ पड़ता है, बांकाचक पाकिस्तान में जो है लायलपुर है। पाकिस्तान का लायलपुर का है, पाकिस्तान है। अच्छा, पाकिस्तान में एक गांव का नाम है बांकचक, वहीं पर लायलपुर है। माता जी का नाम क्या है, भगत सिंह के माता जी का नाम विद्यावती, पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह, गांव था खटकड़वा। भगत सिंह के गांव का नाम क्या है, खटकड़वा, पंजाब में पड़ता है। निर्धन 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह का जो मृत्यु हुआ था कब हुआ था, 23 मार्च 1931 में। ऑटोमेटिक नहीं मरे थे, जिसको फांसी का सजा दिया गया था। 23 मार्च 1931 में फांसी दिया था, कब, सुबह में 7:30 बजे। चाचा जी का नाम है अजीत सिंह सहयोगी। अजीत सिंह जो इसके चाचा हैं, इसके सहयोगी थे लाला राजपत राय, इसके सहयोगी। इसके सहयोगी कौन कौन से है, भगत सिंह के, तो अजीत सिंह सहयोगी लाला राजपत राय। छोटे चाचा का नाम है सरदार सोहन सिंह। बड़े भाई कुलवीर सिंह, या कुलवीर सिंह का एक दूसरा नाम है कुलतार सिंह।
1914 में गदर पार्टी के साथ जुड़े थे। भगत सिंह जो है 1914 में ही गदर पार्टी में ही जुड़ गए थे, 1914 ईस्वी में ही 12 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ गए। आप सोच लो, 12 वर्ष की उम्र में यहाँ कुछ सोचता नहीं आजकल का बच्चा, लेकिन भगत सिंह वो वीर हैं जो 12 साल की उम्र में ही आज़ादी के लिए अपने स्वतंत्रता संग्राम पार्टी में जुड़ गए थे। चोरी कांड का चोरी चोरा कांड कब हुआ था? चोरी चोरा कांड को में बहुत मतलब निर्दोषों को हत्या किया गया था। इतना वहाँ पर निर्दोष हत्या हुए थे कि जब वहाँ पर भगत सिंह गए थे तो वहाँ पर क्या था, पानी नहीं, मिट्टी जो था खून से रंगा हुआ था। वही मिट्टी से भगत सिंह शपथ लिए थे कि हम ये गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं। चोरी चोरा कांड अगर पूछा जाएगा कब हुआ तो क्या बोलेंगे? 1922 ईस्वी में। 15 वर्ष की उम्र में गांधी जी से मोह भंग हो गया था। गांधी जी जो थे, एक गाल में तमंचा मार दूसरा गाल निकाल देते थे, जो कि भगत सिंह को पसंद नहीं था। ये चाहता था कि जब हमको मार रहा था हम भी मारेंगे, यही भगत सिंह थे। तो इसलिए इससे पटरी नहीं खाया तो मोह भंग हो गया था। किससे? गांधी जी से। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिल करके हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया था। पूछा जाएगा कि चंद्रशेखर आजाद किसके संग मिल करके प्रजातांत्रिक का गठन किया था? क्या बोलेंगे हम लोग? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक का हम लोग गठन किए थे। अच्छा, इसका रचना देख लो। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या किसकी रचना है? भगत सिंह। विद्यार्थी और राजनीतिक, भगत सिंह का है सत्याग्रह, हड़ताल, बम का दर्शन, मैं नास्तिक क्यों हूँ, और युवक अछूत समस्या। तो एक बार फटाफट से समझ लो। एक एक लेख और एक पत्र, ऐतिहासिक पत्र है। सुखदेव के नाम एक पत्र लिखे हैं। लेखक भगत सिंह, जन्म 28 सितंबर 1907, लायलपुर, पाकिस्तान, बकाचर। माता विद्यावती, पिताजी के नाम सरदार किशन सिंह है। गाँव खटकड़वा, पंजाब, निर्धन, 23 मार्च 1931 को फांसी सुबह हुआ था 7:30 बजे। चाचा अजीत सिंह, लाला राजपत राय। छोटे चाचा जी सरदार स्वर्ण सिंह, बड़े भाई कुलवीर कुलतार। 1914 में गदर पार्टी के साथ जुड़े थे। 12 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े। चोरी चोरा कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में गांधी जी से मोह भंग। चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर के हिंदुस्तान